कि वतन के लिए अपनी शहादत से देश के करोड़ों लोगों को गौरवान्वित करने वाले परमवीर अब्दुल हमीद की पत्नी के साथ इतना शर्मनाक व्यवहार, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं बेरमो की जनता तब अपमानित हुई थी। ऐसा महसूस हम लोगों को नहीं हुआ। तब बेरमो की धरती पर अपमानित हुई है तो सम्मानित भी हम लोग बेरमो की जनता उन्हें करके यहाँ से विदा करेगी। और इसी उद्देश्य से वर्ष 1999 में बोकारो कोलियरी ऑफिसर्स क्लब में उनका भव्य सम्मान समारोह आयोजन हुआ और तभी से इस परंपरा की शुरुआत हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। शोषित मुक्ति वाहिनी के द्वारा पिछले 24 वर्षों से परमवीर अब्दुल हमीद जी का शहादत दिवस मनाते आ रहे हैं और इस बार जो है सिल्वर जुबली के रूप में परमवीर अब्दुल हमीद जी का शहादत दिवस मनाया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त सुबोध सिंह पवार जी है, जिनसे बात करेंगे क्योंकि पिछले 25 वर्षों से इन्हीं के संगठन के द्वारा बेरमो में भव्य रूप से परमवीर अब्दुल हमीद का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए सुबोध सिंह पवार जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बेरमो टुडे। धन्यवाद। परमवीर अब्दुल हमीद का शहादत दिवस प्रत्येक वर्ष पूरे झारखंड लेवल में सबसे बड़ा आयोजन जो है बेरमो में आप लोग के द्वारा किया जाता है। क्या मकसद था जो 25 वर्षों से परमवीर अब्दुल हमीद का शहादत दिवस मना रहे? क्या घटना घटी थी उस समय? देखिए, ये परंपरा की शुरुआत अनायास हुई है। वर्ष 1999 में परमवीर अब्दुल हमीद की पत्नी आदरणीय रसूलन बीबी तेनूघाट जेल गेट पर आई थी। वहाँ संजोग से उनका बेटा तलत महमूद तब जेल के अंदर था। इस मुलाकात के उद्देश्य से यहाँ आई हुई थी, लेकिन उनके साथ अपमानजनक व्यवहार यह हुआ कि जब तक वह 10 रुपये रिश्वत नहीं दी तब तक उनसे मुलाकात करने नहीं दी गई। संजोग से हम तब जेल गेट पर हम भी पहुँचे हुए थे। जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मुझे लगा कि वतन के लिए अपनी शहादत से देश के करोड़ों लोगों को गौरवान्वित करने वाले परमवीर अब्दुल हमीद की पत्नी के साथ इतना शर्मनाक व्यवहार, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं बेरमो की जनता तब अपमानित हुई थी। ऐसा महसूस हम लोगों को नहीं हुआ। तब हम लोग बहुत सम्मान के साथ उनको अपने संडे बाज़ार आवास ले आए और यहाँ आने के बाद शोषित मुक्ति वाहिनी के जना तांती, हमारे मिनहाज भाई जैसे कई साथियों से चर्चा हुई और हुआ कि नहीं, अगर बेरमो की धरती पर अपमानित हुई है तो सम्मानित भी हम लोग बेरमो की जनता उन्हें करके यहाँ से विदा करेगी। और इसी उद्देश्य से वर्ष 1999 में बोकारो कोलियरी ऑफिसर्स क्लब में उनका भव्य सम्मान समारोह आयोजन हुआ और तभी से इस परंपरा की शुरुआत हुई। चूँकि संकल्प लिया गया कि जब तक बेरमो कोयला अंचल में हम लोगों का जीवन है तब तक हम लोग इनका शहादत दिवस के जरिए हम लोग जो तेनूघाट जेल गेट पर जो अपमानित हुई है उसके लिए हम लोग पश्चाताप करेंगे और देश के लिए मर मिटने वाले जो हमारे फौजी शहीद हैं उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि उनके जाने के बाद सारा देश उनके साथ है। प्रत्येक वर्ष जो परमवीर अब्दुल हमीद का शहादत दिवस मनाया जाता है, उस दिवस में आप लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ संदेश कार्यक्रम भी होता है आपसी भाईचारा को लेकर और आपसी जो मेल मिलाव को लेकर जो संदेश दिया जाता है। इस बार का क्या थीम रहेगा? देखिए, परमवीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस के बहाने हम लोगों ने इस बेरमो कोयलांचल की धरती के जरिए पूरे देश को यह संदेश देने का काम करते हैं कि हम लोग इस वतन के लिए मरने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी हैं और कोई किसी से कम इस देश के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग प्रत्येक वर्ष हम लोग सांप्रदायिक सौहार्द के निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए हम लोग आयोजन करते रहे हैं। आपको बतला दें अफरोज जी कि वर्ष 1999 के बाद जो भी कार्यक्रम हुए वो सभी कहीं न कहीं इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द के निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है उसकी कड़ी को मजबूत करने के उद्देश्य से हम लोग आयोजन करते रहे हैं। जैसे हम लोग बेरमो कोयलांचल के धरती में जो आयोजन हुए वो इसमें धार्मिक एकता हम लोग
श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए, रन फॉर सोशल इंटीग्रिटी जिसमें हज़ारों युवकों ने दौड़ लगाई, फिर रन फॉर रिलीजियस यूनिटी इसमें हज़ारों लड़कियों और लड़कों ने दौड़ लगा करके इसको संदेश देने का काम किया। इस वर्ष भी हम लोग राष्ट्रीय एकता को समर्पित जो भारतीय लोक संस्कृति पर आधारित हम लोग नृत्य और संगीत प्रतियोगिता आयोजन कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हम युवाओं से कनेक्ट हो जाएं और इस भारत की जो खूबसूरती है मिल्लत की, आपसी सौहार्द की, आपसी एकता की, हम वतनी लोग एक साथ मिलकर कैसे रहें, इसके लिए हम लोग युवाओं को संदेश देते हैं कि देखो इस देश में के लिए परमवीर अब्दुल हमीद ने अगर कुर्बानी दी थी, अल्बर्ट एक्का ने अगर कुर्बानी दी थी, उनका मकसद यही था कि यहाँ इस देश के सभी लोग एक साथ रहें, एकजुट रहें, तभी हमारा वतन आगे बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से हम लोग इस बार राष्ट्रीय एकता को समर्पित हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और अफरोज एक चीज़ और बतला दें कि हम लोग ने मोहब्बत की दुकान तो वर्ष 1999 ही में खोल दी थी। वर्ष 2005 में आपको बतला दें कि जो परमवीर अब्दुल हमीद का जो चौराहा है जरेडी मोड़ पर, वो उस स्टैचू का नाम ही है स्टैचू ऑफ सोशल इंटीग्रिटी और 2 रुपए के सहयोग से उसका निर्माण हुआ है। आप जब जाएंगे उस चौराहे को देखेंगे तो वहाँ उसके संक्षिप्त इतिहास भी लिखा हुआ है। परमवीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा के बुनियाद में हम लोगों ने बरवा बेड़ा जा करके मस्जिद की मिट्टी लाई थी। हम लोगों ने जैनी समाज के लिए जरेडी बाजार के जैन मंदिर से मिट्टी लाए थे। सरना समाज के लिए हम लोग छोटकी कुड़ी से मिट्टी लाए थे। हिंदू समाज के लिए हम लोग जरेडी हरिजन बस्ती से मिट्टी लाए थे। यानी सभी धर्मों के मिट्टी को ला करके हम लोग एक साथ एक जगह उसका मिश्रण करके और उस बुनियाद में डालने हैं। यह उसका उद्देश्य यही है कि इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई की तरह हैं। कल भी एक थे, आज भी एक हैं, आगे भी भविष्य में एक रहें। नफरत की आंधी चाहे जितनी भी तेज कोई बहा ले, लेकिन मोहब्बत के आगे, मोहब्बत के दीवार से टकरा करके उस आंधी को बिखरना ही है और बिखरते ही रहा। इस बात को प्रमाणित इस देश के लोगों ने बार बार किया है। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है जैसे आप लोगों ने परमवीर अब्दुल हमीद के शहादत दिवस को भव्य रूप से आप लोग मनाते हैं। इस तरह से कई ऐसे सैनिक हैं जो सरहद पे तैनात है और देश की रक्षा करते करते अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन उनका परिवार का स्थिति आज देखा जाता है बहुत दयनीय है। वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, आपको बतला देते हैं, ये संजोग है और जीवन का बहुत बड़ा सुखद संजोग हम कहते हैं। मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि भी है कि वर्ष 1999 में जेल तेनुघाट जेल गेट पर हमसे रसूलन बीबी टकराई थी और 2002 के बात है, इसी फ्राय लाल चौक के बाद सामने अल्बर्ट एक्का की जो प्रतिमा है, ठीक उसके नीचे ही बलमदीना एक्का जी टकराई थी। बलमदीना एक्का कौन थी? बलमदीना एक्का अल्बर्ट एक्का की पत्नी है। आपको बतला दें, हमारे एक साथी ने बतलाया कि इनको हम ले जा रहे हैं हिंदुस्तान के जो संपादक हैं आदरणीय हरि नारायण सिंह जी के पास, भैया आप मिले हैं, आप भी चलें साथ में। जब हम उनकी स्थिति जाने तो मालूम चला कि उनकी ज़मीन जो कृषि बाज़ार में जो आवंटन हुआ था दुकान के रूप में, वो उसका किराएदार उसका किराया ही नहीं दे रहा है। गांव में जो सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई उस पर भी किसी का कब्जा हो चुका है। तब हम लोगों ने इस मामले को उठाया। उठाने के बाद नतीजा हुआ कि तब लालू जी की हुकूमत थी, सक्रिय हुए और बेदखल करके उनको हैंड ओवर किया गया इनके गांव में उस ज़मीन को, और जो किराया नहीं दे रहा था वो भी समझौता हुआ और वो भी देना शुरू किया था। तो इस तरह का ही है। रसूलन बीबी के बारे में भी जो आप समझ ही सकते हैं कि तेनुघाट जेल पर एक भिखारन की तरह बैठी हुई थी। हाँ, बेटा से मिलने नहीं दिया जब तक। तो ये देश में जो हमारी व्यवस्थागत शोषण है, लेकिन देश के करोड़ों लोगों में इन फौजियों के प्रति जो शहीद हुए हैं उनकी अपार श्रद्धा है और हम उस श्रद्धा में कहीं से भी थोड़ी सी भी संकीर्णता नहीं है। समर्पित भाव से सब कोई करते हैं, मुकम्मल इंसानी सोच के साथ उनके साथ मोहब्बत करते हैं। अच्छा, नफ़रतों के तेज़ रफ्तार में मोहब्बत का पैगाम देने में कहाँ मुश्किलें आती है? आपको ये बतला दें कि जब हम लोग इसका आयोजन किए तो जब हम लोगों ने इसको दिया
कि हम जब नारा लगाते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हम एक थे एक रहेंगे, हम एक थे एक रहेंगे, तो आपको बतला देते हैं इस एक नारे के साथ हजारों हजार युवाओं का नारा, हजारों हजार इस बेरमो की जनता का नारा गूंजता था। आपको क्षणिक तौर पर आप किसी को भड़का सकते हैं, किसी को लड़ा सकते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि बेरमो की धरती ने, इस देश की धरती ने, इस झारखंड की धरती ने ये बार बार प्रमाणित किया हुआ है कि यहाँ का जो है आबो हवा में मोहब्बत है, आबो हवा में नफ़रत का कोई स्थान नहीं है, आबो हवा में सबको सांस लेने की खुली आज़ादी है। इस आबो हवा में भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण सम्मान है। कोई भी नफ़रत का गेंद चाहे जितना भी उछाले, आपको बतला देते हैं कि वो उस गेंद को फिर वापस धरती पर लौट कर के ही आना है, जहां मोहब्बत की बात होती है, जहां मोहब्बत के साथ लोग एक साथ रहते हैं। चूँकि आपकी पकड़ हिंदी और उर्दू में काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी जो है हिंदी और उर्दू जो अलग अलग, जो हिंदी और उर्दू को जो है बिल्कुल अलग कर दिया गया है। हिंदी उर्दू वाले को नहीं समझ रहे और उर्दू वाले हिंदी को नहीं समझ पा रहे, इस पर क्या कहेंगे? बहुत दुर्भाग्य है कि आज भी जो हम बात करते हैं वो हमारा हिंदी और उर्दू का मिश्रित होता है। हमारे ज़ुबान में, हमारे रगों में ये भाषा दोनों भाषा दौड़ती है। हम पढ़े हों या ना पढ़े हों, हाँ, लेकिन हम बोलते हैं तो हिंदी और उर्दू, चूँकि दोनों सगी बहनें हैं। आपको बतला दें कि जो उर्दू जो जानता है, उर्दू जो समझता है, कम से कम भाषाई उच्चारण में उसकी पूरी शुद्धता होती है। हम जानते हैं, हम बोलते हैं कि हम कातिल अगर किसी को कहते हैं तो हमको मालूम है कि कातिल कहाँ से कैसे इसका उच्चारण होता है। जब हम नारा लगाते हैं जिंदाबाद का तो हमको मालूम होता है कि ज के नीचे बिंदु मतलब कि जिंदाबाद होता है, जिंदाबाद नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारे जो गज़ल हैं, हमारे जो साहित्य हैं, हमारे जो हिंदी के पुस्तकें हैं, उसमें तो उर्दू शब्दों का भरमार है। इसी तरह उर्दू में भी। तो इस दोनों सगी बहनों को आप धार्मिक नज़रिए से आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो आप ज़रा सोचिए कि हम खुद उर्दू सीखे हैं, हम खुद उर्दू पढ़ना सीखे, और हम क्या जब पढ़ना सीखे तो हम किससे प्रभावित हुए थे? हम प्रभावित हुए थे रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी, हम प्रभावित हुए थे नारायण मुल्ला जी से, हम प्रभावित हुए थे, हमारे बगल में हरवंश सकुजा जी थे जो पढ़ते, हमारे बगल में कमेश्वर सिंह थे जो उनके घर में देखते थे कि उर्दू साहित्य भरा हुआ रहता था, वो हमेशा पढ़ते थे, तो हम लोग वहाँ से प्रेरित हुए। तो उर्दू मोहब्बत की भाषा है, उर्दू भारत की सम्मानित भाषा है, उर्दू हिंदी की छोटी बहन है। हिंदी और उर्दू को ठीक उसी तरह से, जिस तरीके से शांत सरोवर में पानी को दो भाग में नहीं बांटा जा सकता है, चाहे जितना भी उसमें लाठी बरसा लो, हिंदी और उर्दू को के साथ भी वही है। इसको कभी भी कोई कितना भी नज़रिए से देखे, लेकिन ये है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जो लोग हैं, इस भाषा के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, जो इस भाषा को जिस तरीके से जीना चाहिए, हम लोग नहीं जी पा रहे हैं। ये हम लोगों की भी गलती है, इस ओर तो हम लोगों को ध्यान देना ही होगा। अच्छा, इस बार सिल्वर जुबली के रूप में अब्दुल हमीद का शहादत दिवस मना रहे, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा 10 सितंबर को? जैसे आपको पहले ही बताया, इस वर्ष हम लोग राष्ट्रीय एकता पर आधारित, मैंने खुल करके कहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आपसी एकता पर आधारित इस कार्यक्रम का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता से प्रभावित को समर्पित हम जो भारतीय लोक संस्कृति का जो प्रतियोगिता किए हैं, इसका मतलब ही है कि भारत बेरमो जैसे आपका देश का एक तरह का औपनिवेशिक क्षेत्र भी है, जहाँ उड़िया की संस्कृति सांस लेती है, जहाँ झारखंड की संस्कृति रची बसी हुई है, जहाँ बंगाली समाज के अपने लोग के जो संस्कृति है उनके हम लोग परंपराओं को देखते रहे हैं, गुजरात की संस्कृति का हम लोग झलक देखते रहे हैं। तो इस बार हम लोग इसी को मोहब्बत का पैगाम देते हुए इसी विषय पर हम लोग जो है प्रतियोगिताओं का आयोजन किए हैं। इस आयोजन में अभी तक 16-17 टीम भाग ले रही है।
जिसमें हमारा उत्कल समाज का है, जिसमें हमारा संबलपुरी समाज का है, जिसमें हमारा बंग समाज का है, जिसमें हमारा गुजराती समाज का है, जिसके लड़के और लड़कियां अपने नृत्य के जरिए मोहब्बत का संदेश देने का काम करेगी। और यही बहुत बड़ा शहादत के दिन हम लोग का श्रद्धांजलि होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को यही देना चाहते हैं कि देखिए, जिस तरीके से हमारे फौजी सीमाओं पर दुश्मन से लड़ते हुए कभी मजहब का ख्याल नहीं रखते हैं, कभी जातीय श्रेष्ठता का ख्याल नहीं रखते हैं, कभी दूसरी तरह की संकीर्णताओं के गिरफ्त में नहीं होते हैं, बल्कि सिर्फ उनका होता है वतन और वतन की हिफाजत। तो हम लोग मिल कर के इसी भावनाओं को जागृत करें। हमारे जो भी आस पड़ोस के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, एक दूसरे से हम लोग गले से गले मिल कर के इस रिश्ता को इतना मजबूत करें, इतना मजबूत करें कि चाहे जो कितना भी घटिया से घटिया नारा उछाल करके भारत के छद्म में राष्ट्रवाद और झूठी सांस्कृतिक मान्यताओं की बात करके जो नफरत फैलाया जाता है, उसको हम लोग यहाँ विफल करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि परमवीर अब्दुल हमीद के प्रति हमारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ सोमुआ के सुप्रीमो सुबोध सिंह पवार जी है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी है, रह चुके हैं, और इनकी हिंदी और उर्दू में काफ़ी अच्छी पकड़ है, और इनके अंदर जो है मोहब्बत भरा हुआ है, क्योंकि हमेशा हर कार्यक्रम में जो है लोगों को एक संदेश देने का काम करते हैं कि नफ़रत के बीच जो है मोहब्बत बहुत बड़ी ताकत है, और नफ़रतों को जो है मोहब्बत की दवा देकर ये ठीक करने का काम करते हैं। इसी कड़ी में जो है ये हर साल 10 सितंबर को परमवीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस मनाते हैं, और इस शहादत दिवस के साथ जो है एक संदेश भी देने का काम करते हैं, और इस संदेश में आपसी भाईचारा होता है, मोहब्बत होता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है परमवीर अब्दुल हमीद जी का शहादत दिवस मनाया जाता है, और इस बार भी जो है 10 सितंबर को परमवीर अब्दुल हमीद का शहादत दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा। तो आप भी जो है इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल हो, और इस कार्यक्रम के साथ जो है एक अच्छा संदेश अपने घरों में, अपने मोहल्लों में लेकर जाए। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज़ आलम। धन्यवाद।